समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? रुको जरा, सबर करो। करता हूँ कि आप लोग प्लीज 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 गो फॉर द ट्रुथ। आप लोग जो भी है कमेंट बॉक्स में बताइए कि व्हाट शुड आई यूज टू डू, मुझे करना क्या चाहिए, व्हाट शुड आई नीड टू डू, व्हाट शुड आई नीड टू डू, मुझे करना क्या चाहिए। आप लोग प्लीज बताएं। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। और मुझसे लड़ाई हुई आदित्य की तो मैं ना कहने पाऊँ, आप निकल जाए। आदित्य प्रताप मिश्रा जो कि एडमिन थे, मैं नाम भी यूज कर ले रहा हूँ उनका, सॉरी। तो उन्होंने ये चीज मैं क्या बता रहा था, उन्होंने फिर यही चीज मुझे बताया कि मैंने बताया कि जब बेटी तेरे शब्द अदल बदल गए, मैं झूठ के साथ नहीं जा रहा हूँ, मैं सोल बीट्स को छोड़ रहा हूँ। निकाल तो उन्होंने मुझे 2 दिन पहले ही दिया था, लेकिन मुझे निकलना नहीं था, मुझे भगाया नहीं जाना था, मुझे इसको छोड़ना था। क्या बोला? निकलना नहीं था, मुझे भगाया नहीं जाना था, मुझे इसको छोड़ना था। क्या बोला? निकलना नहीं था, मुझे भगाया नहीं जाना था, मुझे इसको छोड़ना था। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। लेकिन प्लीज़ आप अपना ये पर्टिकुलर टाइम मुझे दे दीजिएगा, 3 से 4 मिनट जो भी मैं बोलने वाला हूँ गाइज, कॉज कि ये जो भी मैं बोलने वाला हूँ वो दिल से बोलने वाला हूँ और सही बोलने वाला हूँ। क्योंकि बात गाइज ये है कि द सोल बीट्स का मैं फाउंडर अश्विनी श्रीवास्तव, एक चैनल है सोल बीट्स, इंस्टाग्राम पे भी आप सर्च कर सकते हैं और यूट्यूब पे भी आप सर्च कर सकते हैं द सोल बीट्स, जो कि ये मेरा सपना था क्लास 11 से, मैंने खुद परस्यू किया था, मैंने खुद अपनी खुली आंखों से देखा था। और सपनों की बात कर रहे हैं वो। जहाँ तक कि मुझे पता है, एक आदमी हुआ करते थे मुंगेरी लाल। मुंगेरी लाल रात में बहुत सपने देखते कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं यहाँ जाऊंगा, वहां जाऊंगा। लेकिन जब उनकी नींद खुलती थी तो ऐसा कुछ होता नहीं था। क्यों? क्योंकि सिर्फ वो सपने देखते थे, करते कुछ नहीं थे। 2 मिनट में आप कम से कम 200 सपने गिनवा सकते हैं, लेकिन उन 200 सपनों को पूरा करने के लिए कितना समय लगेगा और कितना काम करना पड़ेगा वो आप नहीं बता सकते। और जहां तक कि उनके सपने की बात है, उनका सपना था यूट्यूबर बनने का। तो सोल बीट्स का सपना ना मैंने खुली आंखों से देखा था, ना मैंने बंद आंखों से देखा था। सोल बीट्स एक सपना नहीं, एक हकीकत है। गाइस, तो मैं फिर से बताना चाहूँगा कि वो सपना मैंने 11 से देखा था और मेरे साथ तब कोई भी नहीं था। जब मैं ग्रेजुएशन में लखनऊ यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया तो फिर उसके बाद मुझे मेरा एक फ्रेंड मिला। तो गाइस, मैंने उसको अपनी राइटिंग के बारे में बताया और उसको भी लिखने के लिए मोटिवेट किया। इनफैक्ट ही एक्सेप्टेड दैट, वो मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा दूंगा। और उसके बाद वो मुझे गुरु मानने लगा और गुरु के नाम से मुझे बुलाने लगा। तो उसके बाद गाइस मैं उसको पूरा सपोर्ट करता गया। सोल बीट्स में उसने पूरा। तो जहां गुरु और शिष्य की परंपरा की बात है, कोई गुरु किसी शिष्य को तब तक नहीं सिखा सकता जब तक वो शिष्य नहीं सीखना चाहेगा। और ये गुरु की बात कर रहे हैं तो एग्जाम्पल देना चाहूंगा मैं कि गुरु द्रोण जो हुआ करते थे, वो कौरव और पांडवों, कुल 105 कौरव पांडवों को पढ़ाते थे। और सारे कौरव पांडव ये भी मानते थे और इस चीज का आदर भी देते थे कि हमारे गुरु, इनका हमें आदर करना चाहिए। सेम चीज मैंने भी उनके साथ किया। पर उनके सबसे प्रिय शिष्य युधिष्ठिर गुरु द्रोण के मौत का कारण बने थे। क्यों बने थे? उसके पीछे का कारण यही था कि उस समय गुरु द्रोण गलत थे। तो जो हमारे गुरु हैं उनके लिए यही है कि आप गलत हैं तो आपके साथ ऐसा किया गया। सोल बीट्स यूट्यूब आईडी का आईडी पासवर्ड मैंने अपने पास नहीं रखा। आप बताइएगा, एम आई राइट और रॉन्ग? झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। किसी भी प्रोफाइल के लिए, अपनी कंपनी के लिए, यूनिवर्सिटी में कोई प्रोफेसर आ रहा है, कोई मार्केटिंग का आ रहा है, जैसे मैं AFT यूनिवर्सिटी रन करता हूँ, तो हज़ारों इंटरव्यूज चलते हैं मेरे यहाँ पे। अब मुझे चेक करना है कि ये आदमी जेन्युइन है या नहीं। मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ 2-3, कुछ पास्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछ लिए। तो अब मुझे पता उसकी आंखें ना बार बार लेफ्ट पे जानी चाहिए। अगर आईज लेफ्ट पर जा रही है, इसका मतलब जो कुछ हुआ है वो रिकॉल करके बता रहा है। और उसकी आईज अगर राइट साइड पे जा रही है बार बार, तो इसका मतलब ये अभी खिचड़ी पका रहा है, अभी हाथ के हाथ। मेरी बात समझ आ रही है? तो एक डेमोन्स्ट्रेशन देके चेक करते हैं, चलो आपके सामने। दिल वाले पूछ देने
यू हैव टू गो विद द ट्रुथ। आई एम नॉट सेइंग कि आपको किसी का बुरा करना है या कमेंट में गाली लिखनी है या कुछ भी करना है। यू हैव टू, आई एम जस्ट सेइंग कि ये एक ट्रुथ है और यू हैव टू गो विद द ट्रुथ। प्लीज़ आप वीडियो स्किप मत करिएगा, आप फास्ट मोड पे भी करके वीडियो सुन सकते हैं, क्योंकि ये आपका समय मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नेसेसरी है गाइज। आई एम ऑलवेज सेइंग कि मैं बहुत चाहता हूँ, जस्टिस मुझे नहीं चाहिए। यू हैव टू गो विद द ट्रुथ गाइज। बस प्रॉब्लम छोटी सी है, इतनी सी है कि मैं दसूलबिट्स यूट्यूब आईडी का आईडी पासवर्ड मैंने अपने पास नहीं रखा। आप बताइएगा एम आई राइट और रॉन्ग? दसूलबिट्स का यूट्यूब आईडी पासवर्ड मैंने नहीं रखा, क्योंकि पुराना दसूलबिट्स हमने बनाया था। उस पुराने सोलबिट्स में ईच एंड एवरीथिंग आईडी पासवर्ड सब मेरी थी। नई आईडी जब खुली तो उन्होंने कहा कि नई आईडी पासवर्ड के साथ क्या किया है, तो मैंने कहा कि आप एक आईडी बनाओ। उन्होंने कहा ठीक है, आईडी बन गई है, पर नए रूल के साथ हम इस यूट्यूब को ग्रो कराते हैं। मैंने कहा ठीक है, तो उसका ना मैंने आईडी मांगा ना मैंने पासवर्ड मांगा। एक्चुअली आई वाज द फाउंडर, बस मैं आइडियाज देता था। उन्होंने मुझे एक दिमाग दिया कि ये हमारा ग्रो नहीं कर पाएगा, तो मैंने कहा ठीक है चलो नया चैनल शुरू करते हैं। यूट्यूब की आईडी पासवर्ड, इंस्टा की आईडी पासवर्ड, मेरे फोन में कुछ भी नहीं था, बस लॉगिन हो गया था, परमानेंट लॉगिन था मेरे पास, लेकिन कुछ भी नहीं था। मैंने एक साल तक, इनफैक्ट 81 डेज हमारे चैलेंज को हो गए, 200+ पार्टिसिपेंट्स हमारे चैलेंज ग्रुप में, 1200+ फॉलोवर हमारे और 550+ सब्सक्राइबर हमारे चैनल पे हो चुके हैं। लेकिन मैंने कभी आईडी पासवर्ड नहीं मांगा, कभी भी नहीं मांगा। लेकिन मैंने कभी आईडी पासवर्ड नहीं मांगा, कभी भी नहीं मांगा। लेकिन मैंने कभी आईडी पासवर्ड नहीं मांगा, कभी भी नहीं मांगा। दिल वाले पूछ देने कभी भी नहीं मांगा। लेकिन फाइनली मुझे भी घर पे दिखाना होता था कि मेरा चैनल ग्रो कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, क्योंकि मैं कभी अपने आप को फीचर नहीं करता था। तो लोग कहते थे हाउ कैन आई अंडरस्टैंड, हाउ कैन आई कम टू नो दैट ये आपका चैनल, सो इस वास्ते कोई और भी हो सकता है। तो आई टोल्ड आदित्य कि प्लीज सेंड मी द वीडियो, सेंड मी द आईडी एंड पासवर्ड। उन्होंने आईडी पासवर्ड दिएगा एंड गाइज, उन्होंने आईडी पासवर्ड दिएगा एंड गाइज बड़ी लड़ाई हो। उन्होंने डायरेक्टली लिखा यू आर नो लॉन्गर द मेंबर ऑफ TSD। उन्होंने सीधे ये लिख दिया। उन्होंने मुझे सोलबिट से निकाल दिया और मेरे पास आईडी पासवर्ड नहीं थी, मेरे पास आईडी पासवर्ड नहीं थी, मेरे पास आईडी पासवर्ड नहीं थी यूट्यूब की, मेरे पास इंस्टाग्राम की आईडी पासवर्ड नहीं थी, उनके पास ईच एंड एवरीथिंग था। यूट्यूब की मेरे पास इंस्टाग्राम की आईडी पासवर्ड नहीं थी, उनके पास ईच एंड एवरीथिंग था। यूट्यूब की मेरे पास इंस्टाग्राम की आईडी पासवर्ड नहीं थी, उनके पास ईच एंड एवरीथिंग था। इसीलिए ना उन्होंने मुझे हर जगह से निकाल दिया और मैंने उनसे कन्फेस किया। जहाँ तक कि ईमेल आईडी की उन्होंने बात की है, अगर आप ईमेल आईडी बनाते हैं तो पहले आप अपने डिटेल्स फिल करते हैं। उसके बाद या तो आपका जिस फ़ोन में आप अपनी ईमेल आईडी बना रहे हैं उसका नंबर ऑटो सेव हो जाता है, या फिर कोई नंबर मांगता है कि आप इसमें कौन सा नंबर ऐड करना चाहेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं ईमेल आईडी बनाऊंगा तो मैं अपना नंबर डालूंगा। और उन्होंने कहा है कि मेरे पास ईमेल आईडी थी ही नहीं। पहली बात, उनके बातों से ही ये कंफर्म नहीं हो रहा है कि उनके पास ईमेल आईडी थी या नहीं थी। पहले वो इस बात को चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि मेरे पास ईमेल आईडी और पासवर्ड नहीं था, ना यूट्यूब का था ना इंस्टाग्राम का था। तो ये रहा आपके पास प्रूफ। दूसरी बात, वो कह रहे हैं कि मुझे अपने घर पे दिखाना रहता था कि मेरा चैनल कितना ग्रो कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है उनके भाषा में। तो उसके लिए उन्होंने मुझसे आईडी पासवर्ड मांगा और उन्होंने धीरे से कहा कि उन्होंने दिया, मैंने दिया है, उसका भी प्रूफ ये रहा। फिर लास्ट में उन्होंने कहा कि जब उसने मुझे निकाला तो मेरे पास न यूट्यूब की आईडी पासवर्ड थी ना इंस्टाग्राम की आईडी पासवर्ड थी, और इन दोनों के अभाव के कारण उनको निकाल दिया गया। व्हाट्सएप की इस चैटिंग से आप कंफर्म हो सकते हैं कि उनके द्वारा 2 बार ईमेल आईडी और पासवर्ड मांगने का प्रयास किया गया है, और यह TSB के ऑफिशियल ईमेल का एक्टिविटी एरिया है, जिसमें Realme XT में यह ईमेल साइन इन हुआ है, जो कि अश्विनी श्रीवास्तव का फ़ोन है Realme XT। डेट है 31 अगस्त 20:54। तो उनकी सारी बातें झूठी हैं और निराधार हैं। बस प्रॉब्लम छोटी सी है, इतनी सी है कि मैं रिकवरी में जाके, जब इन्होंने मुझे आईडी पासवर्ड चेंज किया, रिकवरी में इफ़ आई एम अ फाउंडर, तो रिकवरी में आपका कॉन्टैक्ट नंबर मैंने रहने दिया। जीमेल आईडी में मैं अपनी मेल आईडी रख दी कि आप 50% हो तो मैं भी 50% हूँ। कल को लड़ाई हो जाए तो लॉजिक ढूंढ रहे हो? अरे मत ढूंढो, मेरी बातों का लॉजिक और टिकटॉक पे अच्छा कंटेंट एक जैसा ही है। कितना भी ढूंढ लो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि है ही नहीं। 0 × 100
तो मैंने खुद की बेइज्जती कर दी हैं। जहाँ तक कि रिकवरी ईमेल की बात है, जिन्हें नहीं पता रिकवरी ईमेल, उनके लिए मैं बता देना चाहूँगा कि अगर आप अपने ईमेल आईडी का पासवर्ड भूल जाते हैं, साथ ही जिस नंबर से ईमेल आईडी बनी हुई है वो भी आपके पास नहीं है, और आपने रिकवरी ईमेल में अपनी कोई ईमेल आईडी डाली हुई है, तो उस रिकवरी ईमेल आईडी पर जिस तरह OTP आती है उसी तरह OTP आती है। वो नंबर आप डाल देते हैं और आप फिर से अपना नया पासवर्ड बना सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं रिकवरी में जाकर उनका जो कॉन्टैक्ट नंबर था वो मैंने रहने दिया और मेल आईडी की जगह पर मैंने अपनी ईमेल आईडी डाल दी। वो चिल्ला रहे हैं कि उनके पास पासवर्ड नहीं है, तो उन्होंने हमारी रिकवरी में एंट्री कैसे की, ठीक। और मेरे पास प्रूफ है कि मैंने उन्हें अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड दिया है, वो कह रहे हैं कि उन्हें नहीं मिला है। तो पहला सवाल ये उठता है कि उन्होंने रिकवरी में जाकर ये मेरा ईमेल हटाकर अपना ईमेल कैसे लगाया। और दूसरी बात ये है कि वो कह रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ ईमेल आईडी हटाया है। तो ये रहा आपके पास प्रूफ कि उन्होंने सिर्फ ईमेल आईडी ना हटाते हुए कॉन्टैक्ट नंबर भी हटाया है। और पहले बात, उन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर हटाया है जो कि 17 बज के कुछ मिनट पे है। फिर उन्होंने ईमेल आईडी हटाया है जो कि 10:30 बजे के बाद का है। तो एक तो आप बात कर रहे हैं कि आपके पास आईडी पासवर्ड नहीं था, दूसरी बात आप कह रहे हैं कि मेरे पास आईडी पासवर्ड ना रहते हुए मैं रिकवरी में कैसे चला गया, तीसरी बात आप कह रहे हैं कि आपने सिर्फ ईमेल आईडी हटाया, तो ये नंबर कहाँ से हट गया। तो झूठ झूठ होता है, उसे आप कितना भी सच का कपड़ा पहना दीजिए, झूठ आखिरकार बाहर आ ही जाता है। टीम वर्क को क्या प्रॉपरली एक दूसरे से डिस्कस करके चलाना चाहिए या अकेले में चलाना चाहिए? अकेले में नहीं चलाना चाहिए, डिस्कस करके चलाना चाहिए, ये मेरा भी मानना है, ये शायद उनका भी मानना होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि टीम वर्क नेसेसरी है। क्या एक टीम वर्क या एक चैनल किसी एक बंदे के दम पे चल सकता है? आई कैन अंडरस्टैंड, चल सकता है अगर उसके अंदर इतनी एबिलिटी है, टैलेंट है, जनरेटिंग है। तो कि उन्होंने टीम वर्क की बात की है, जैसे कि टीम वर्क इज लाइक ए मिरर, अगर आप उसको संभाल के रखते हैं तो ये रहेगा, नहीं रखते हैं तो कुछ और होगा। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि जो उन्होंने किया, झूठ बोल रहे हैं इस वीडियो में कि मेरे पास आईडी पासवर्ड थी या फिर नहीं थी नहीं, तो रिकवरी में गए कैसे? और रिकवरी में जाकर उन्होंने कहा कि कॉन्टैक्ट नंबर रहने दिया जो कि चेंज था, प्रूफ आपके सामने था। रिकवरी मेल उन्होंने चेंज किया। टीम के किस मेंबर से उन्होंने बातचीत की या फिर उससे सलाह लिया या फिर पूछा कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, आखिर किससे पूछा? अगर किया, पूछा, प्रूफ है। जहाँ तक कि उन्होंने बात की है बुक्स की, तो उन्हें भी पता होगा कि मैंने उनसे दुगनी बुक्स पढ़ी हैं। वो कर्मा की बात कर रहे हैं तो ऑलरेडी कर्मा का फल उनको मिल चुका है कि ही इज़ नॉट मेंबर ऑफ TSB। दूसरी बात उन्होंने की कि कर्मा रिटर्न्स बैक, तो उनको फल तो मिल ही चुका है। तो मैं एक बताना चाहूँगा कि वासांसी जेड़ानी यथा विहाय नवानि गृहणाति नरो पराड़ी तथा शरीरारी विहाय जेड़ा नन्यानी संयाति नमानि देही। जिस तरह मनुष्य पुराने कपड़ों को त्याग कर नया कपड़ा पहन लेता है, उसी तरह आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर में आ जाती है। तो आपने भी सपना देखा था, सपने के लिए कुछ नहीं किया, तो सपना तो रुकेगा नहीं आपके पास। और मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि सोल बीट्स का नाम मैंने दिया है। 3 साल पहले उनके चैनल का नाम था अश्विनी श्रीवास्तव, और यहाँ तक कि मुझे पता 3 साल पहले हम लोग की मुलाकात तक नहीं हुई थी। तो यह बात झूठी फैलाना बंद करें कि जो सोल बीट्स उनका है, सोल बीट्स जिसका था उसी के पास है, और ये एक सपना नहीं है, एक हकीकत है। अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि सच और झूठ में सिर्फ एक फ़र्क होता है। झूठ दुनिया के सामने तुरंत आ जाता है, चुटकी बजा के आ जाता है, पर सच आने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि सच परेशान हो सकता है,
पराजित नहीं हो सकता। सारी बातें आपके सामने साक्ष्य के साथ रखी गई हैं और जो बताती हैं कि जिस व्यक्ति ने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, मैं उनका नाम लेना चाहता हूं, अश्विनी श्रीवास्तव, सारी बातें उन्होंने जो कही हैं सारी की सारी बातें झूठी हैं। कोई आदमी बिना ईमेल आईडी और पासवर्ड के लॉगिन कर ही नहीं सकता। ऊपर से उस ईमेल आईडी में 2 स्टेप वेरिफिकेशन था। तो उनके द्वारा नंबर हटाया गया, उनके द्वारा ईमेल आईडी हटाई गई, सारे गलत काम उनके द्वारा किए गए और इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगाया जा रहा है। तो कहते हैं ना कि अगर सांप काट देता और जहर पूरे शरीर में ना फैले, उसके लिए उतना दूर काट के निकाल के फेंक दिया जाता है। तो जहर का काम और सांप काटने का काम उन्होंने किया था, उस कटे हुए पार्ट को निकालने का काम हमने किया है। तो जो कहते हैं ना कि कुत्ता भौंकता रहता है, मुझे पता है इस वीडियो के बाद भी वो भौंकेंगे ज़रूर। तो कुत्ता भौंकता रहता है, हाथी अपनी चाल चलता रहता है। ये वीडियो बनाने का कोई उद्देश्य तो नहीं है, पर जवाब देना ज़रूरी है। उन मुंगेरी लाल जी के वीडियो में कुछ अच्छे कमेंट किए गए थे, तो उनका जवाब देना मैं तो उचित नहीं समझता। पर मेरे एक चाहने वाले, मेरे छोटे भाई ने, उनकी जिनका चैनल है टोटल ऑलराउंडर प्रो, ने उस पर एक वीडियो बनाई है जो मुख्यतः उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने बहुत अच्छे कमेंट किए हैं। तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देखिएगा ज़रूर। धन्यवाद।